इससे पिछले भाग में हमने आपको ओशन एक्सप्लोरेशन के बारे में बताया था और उससे जुड़ी हर एक जानकारी आपके साथ साझा की थी। अब क्योंकि यह दोनों पार्ट ओशन एक्सप्लोरेशन वर्सेस स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बताने वाले हैं और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्यों आखिर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतना ज्यादा आगे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा नई चीज है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ बेसिक सब्जेक्ट यानी खगोल शास्त्र हमारे लिए काफी ज्यादा पुराना है। इसलिए हमारे पास जानकारी का बेस काफी ज्यादा है और प्रैक्टिकल अप्रोच का कम, जिसकी वजह से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम अलग अलग मिशन करते रहते हैं और इसी वजह से स्पेस एक्सप्लोरेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओशन एक्सप्लोरेशन में ना हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी थी और न ही उचित जानकारी, जिस वजह से वह बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भले ही स्पेस एक्सप्लोरेशन को चालू हुए काफी कम समय हुआ हो, लेकिन इतने से ही समय में हमने इतनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर ली है जिससे हम आधे से ज्यादा ब्रह्मांड को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए हम बड़े बड़े टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ अपने सौरमंडल में ही नहीं बल्कि किसी दूसरी आकाशगंगा में भी मौजूद किसी ग्रह पर रिसर्च कर सकते हैं, जो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। पहले वैज्ञानिक सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद टेलीस्कोप की मदद से ग्रहों पर खोज करते थे, लेकिन फिर वैज्ञानिकों को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि पृथ्वी का वायुमंडल उन्हें बहुत दूर तक रिसर्च करने से रोकता है और इसीलिए स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया गया, जो पृथ्वी से बाहर रहकर अंतरिक्ष में खोज करते रहे। और इनमें से सबसे फेमस टेलीस्कोप था हबल टेलीस्कोप, जो आज भी काम कर रहा है और इसने आज तक की कुछ सबसे बड़ी खोजें की हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा वॉयेजर जैसे अलग अलग स्पेसक्राफ्ट भी अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं, जो फिलहाल तो मेन सोलर सिस्टम से बाहर हैं और वहां से भी अलग अलग डेटा को हमारी पृथ्वी पर भेज रहे हैं। अब यह करना आसान इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक पाए या फिर किसी यान को चुटकियों में तबाह कर दे। हालांकि खतरे अंतरिक्ष में भी हैं, लेकिन जब हम समुद्र और अंतरिक्ष को आपस में कंपेयर करते हैं तो खतरों में समुद्र की ही जीत होती है। अंतरिक्ष पूरी तरह से वैक्यूम है, यहाँ तक कि वहाँ पर तो हवा भी मौजूद नहीं है, इसलिए खतरे भी काफी ज्यादा कम हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन इसलिए काफी ज्यादा आसान बन जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं उन सभी को वैज्ञानिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं और उन पर रिसर्च कर चुके हैं। यानी ब्रह्मांड के करीब 4% हिस्से को पूरी तरह से खोजा जा चुका है, लेकिन बाकी बचा हुआ 96% हिस्सा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसे अननोन मैटर से बना हुआ है, जो ना हमें दिखाई देता है और न ही किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। हम बस इसके इफेक्ट को गुरुत्वाकर्षण के जरिए देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि समुद्र के भी 5% हिस्से को हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं और अंतरिक्ष के भी करीब 5% हिस्से को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो फिर आखिर इन दोनों में अंतर क्या हुआ? खैर, अंतर बहुत साफ है। हमारा विजुअल ब्रह्मांड भी 96 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है। यानी अगर हम प्रकाश की गति से भी चलते हैं तो हमें ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 96 अरब साल लगेंगे, जितनी अभी ब्रह्मांड की उम्र भी नहीं है। अगर इसके 4% हिस्से को निकाला जाए तो ये भी इतना ज्यादा बड़ा होगा कि इसमें अरबों खरबों पृथ्वी समा जाएंगी। अगर हम डार्क मैटर के भी रहस्य को सुलझा लेते हैं तो हम एक झटके में 4% से 29% हिस्से को पूरी तरह से समझ जाएंगे। और अगर हम डार्क एनर्जी के भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुलझा लेते हैं तो हम करीब 99% हिस्से को पूरी तरह से समझ जाएंगे और वो 1% हिस्सा हम इंसान कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो ब्रह्मांड में बची ही रह जाएगी जिसे कभी भी इंसान ना देख पाएंगे और ना खोज पाएंगे और ना ही ये पता लगा पाएंगे कि वह चीज बची क्या है। द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हम उस ब्रह्मांड को कहते हैं जितने दूर के ब्रह्मांड को हमारी टेलीस्कोप आसानी से देख सकते हैं। असल में हमारा ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा विशाल है। 2003 में हबल टेलीस्कोप ने बहुत दूर की गैलेक्सी को खोजा था, जिसकी लाइट 13.2 बिलियन साल पुरानी थी। यानी वह गैलेक्सी हमसे करीब 13.2 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद थी। इससे ये बात तो सीधे पता चलती है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे वैज्ञानिक भी ये कई बार सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे ब्रह्मांड के फैलने की गति धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है
और इस समय ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेजी से फैल रहा है। इसका मतलब यह है कि पूरे अंतरिक्ष को खोजना तो एक बेवकूफी की बात हो गई, क्योंकि ऐसा तो कभी किया ही नहीं जा सकता। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट काम आता है। वैज्ञानिकों ने कई बार रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि ब्रह्मांड हर जगह से एक ही जैसा है, यानी जो एलिमेंट हमें यहाँ पृथ्वी पर देखने को मिल रहे हैं वही हमें ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर भी देखने को मिलेंगे। इससे वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा मदद मिली। अब अगर आप ही थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत आसानी से ये बात पकड़ सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हमेशा सेम ही रहेगी। अगर हम पृथ्वी पर मौजूद सारे सब्सटेंसेस पर अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं तो हमें ब्रह्मांड के भी तकरीबन सारे बेसिक सब्सटेंसेस का ज्ञान हो जाएगा। तो हमें पूरे ब्रह्मांड को समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें पहले से ही पता होगा कि जो हमारे आसपास के एरिया में है वही पूरे ब्रह्मांड में भी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतने ज्यादा बड़े लेवल पर होने का एक और कारण ये है कि यह ओशन एक्सप्लोरेशन से कई गुना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आज हम देख ही रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारी पृथ्वी पर रहने की जगह नहीं बचेगी और हमें किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा। इसके लिए कई सारे अरबपति और कई सारी अलग अलग कंपनी काम भी कर रही हैं। और हाल ही में ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक नाम की 2 कंपनियों ने सफलतापूर्वक इंसानों को एक प्राइवेट रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा। हालांकि इनका लक्ष्य दूसरे ग्रहों को अपने कब्जे में करना नहीं, बल्कि आम आदमी को अंतरिक्ष की सैर कराना है। लेकिन फिर भी ये भी स्पेस एक्सप्लोरेशन का ही पार्ट है और इनसे हमें कई सारी जानकारी आने वाले समय में मिलने वाली है। जब इंसान अंतरिक्ष में जाने लगेंगे तो हमें यह चीज पता लगने लगेगी कि इंसानों को वहाँ पर किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है और उन चीजों को कैसे प्रोवाइड कराना है। ये जानकारी आने वाले समय में काफी ज्यादा काम आएगी जब हम इंसान मंगल ग्रह जैसे किसी दूसरे ग्रह पर जाएंगे, क्योंकि मंगल ग्रह पर जाने के लिए भी हमें काफी ज्यादा वक्त लगेगा। स्पेस एक्स नाम की कंपनी भी ऐसे कई सारे रॉकेट को तैयार कर रही है जिससे इंसानों को 2026 तक मंगल ग्रह पर ले जाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा ने तो 2026 तक इंसानों को चांद पर भेजने का ऐलान भी कर दिया है। और इस बार इंसानों को सिर्फ चांद पर भेजा ही नहीं जाएगा, बल्कि उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा और वे वहीं पर बस्तियां बनाकर रहने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत में तो काफी ज्यादा कठिन होगा, लेकिन इससे लंबे समय में हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एक ना एक दिन हमें हमारी पृथ्वी को छोड़ना ही पड़ेगा और किसी दूसरे ग्रह को अपना घर बनाना पड़ेगा। अब इससे ये बात पता चलती है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सीधी तरह से इंसानी सभ्यता के बचे रहने से जुड़ा हुआ है। अगर हम समुद्र में खोज नहीं करेंगे तो हम सिर्फ कुछ नए जीवों को जानने से पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष को एक्सप्लोर नहीं करेंगे और उस पर काम और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो पूरी इंसानी सभ्यता ही नष्ट हो सकती है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ज्यादा पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। खैर, इन 2 पार्ट से आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि आखिर क्यों वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं, जबकि समुद्र जो हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है उसके बारे में हमें काफी कम जानकारी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।